सवाल सीधा है और बेहद खतरनाक भी। अगर ईरान नहीं झुका तो ट्रंप के पास क्या है आखिरी विकल्प? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या वो आखिरी जवाब ईरान को पसंद आएगा? दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और फैसलों का विश्लेषण करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ट्रंप अपने से पहले के सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों से वेस्ट एशिया के मामले में सिर्फ अलग ही नहीं, बिल्कुल अलग है। वो लीग से हटकर फैसला लेते हैं और उनका यही अंदाज इस वक्त ईरान की रातों की नींद उड़ाए हुए है। सुनिए ट्रंप का यह बयान जो बताता है कि उनके दिमाग में ईरान को लेकर आखिर क्या चल रहा है। ट्रंप जिस कन्विक्शन के साथ बात करते हैं वो दुनिया को डराता भी है और चौंकाता भी है। जून 2025 में हुई 12 दिन की वो भीषण जंग हो या फिर अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध की शुरुआत में ही सुप्रीम लीडर समेत पूरे के पूरे ईरानी सुप्रीम काउंसिल को नेस्तनाबूद करना, ट्रंप ने अपने हर फैसले से दुनिया के होश उड़ाए हैं। ये सच्चाई है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि अमेरिका का पलड़ा भारी है और अमेरिका कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ईरान जो शर्तें अमेरिका ने रखी हैं उन पे साइन करने के लिए तैयार है, मगर असलियत जो है वो काफी अलग है। ईरान की जो रेड लाइन है, स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ऊपर टोल लेने की, और कहीं ना कहीं जो बात है कि यूरेनियम प्रोग्राम और एनरिचमेंट यूरेनियम देने की, उस पे ईरान अड़ा हुआ है। और ऐसे में ऐसा लगता है कि यूं तो कहा जा रहा है कि ये डील साइन होने के बहुत नजदीक है, मगर ऐसा नजर नहीं आ रहा। अगर ये डील साइन नहीं होती तो ऐसा लगता है लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। अब एक तरफ जहां पीस टॉक यानी शांति की बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप लगातार ईरान को अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर जो लिखा वो ईरान के लिए किसी सीधे सरेंडर नोट जैसा है। अगर ईरान सरेंडर कर दे, मान ले कि उसकी नेवी खत्म हो चुकी है और उसकी एयरफोर्स खत्म हो गई है, और अगर उसकी पूरी सेना हथियार डालकर तेहरान से बाहर निकल आए, हाथ ऊपर करके मैं सरेंडर करता हूं चिल्लाए और सफेद झंडा लहराए, और अगर उसका बचा हुआ पूरा नेतृत्व हार मानने वाले सारे दस्तावेजों पर साइन कर दे और अमेरिका की ताकत के सामने अपनी हार स्वीकार कर ले, तभी बात बनेगी। लेकिन सवाल तो वही है, डिप्लोमेसी अपनी जगह है, धमकियां अपनी जगह। अगर इस बातचीत के बाद भी ईरान टस से मस नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ईरान ने अमेरिका की इन शर्तों पर हामी नहीं भरी तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? सच यह है कि इस जंग में अब बेहद सीमित विकल्प ही बचे हैं। पानी सिर से ऊपर जा चुका है और अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो डोनाल्ड ट्रंप के पास प्लान बी के तौर पर 3 सबसे बड़े और विनाशकारी विकल्प तैयार हैं। ट्रंप के तर्कश में वो कौन से 3 तीर हैं जो ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं? विकल्प नंबर 1, पूर्ण सैन्य हमला। ये ट्रंप का सबसे बड़ा और आखिरी हथियार है। अगर राजनयिक प्रयास और सौदेबाजी पूरी तरह फेल हो जाती है तो ट्रंप अमेरिकी कमांडरों को ईरान के परमाणु संयंत्रों और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी का सीधा आदेश दे सकते हैं। इसके लिए अमेरिकी सेना को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा जा चुका है। विकल्प नंबर 2, आर्थिक प्रतिबंधों को चरम पर पहुंचाना। अगर ट्रंप सीधे मिलिट्री एक्शन से बचना चाहेंगे तो वो मैक्सिमम प्रेशर की नीति को इस हद तक ले जाएंगे जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी। ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा, जिससे ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से पूरी तरह पंगु हो जाएगा। विकल्प नंबर 3, क्षेत्रीय गठबंधनों से ईरान की घेराबंदी। अमेरिका अकेले नहीं लड़ेगा, वो खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन और अपने सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल के साथ मिलकर ईरान को चारों तरफ से घेरेगा। रणनीति साफ है, ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को जड़ से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। कोई चांस ज्यादा नजर नहीं आ रहा। अगर ईरान इस डील को मानने के लिए मना कर देता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, फिर लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी और इस बार जो लड़ाई है वो बहुत भयानक होगी। और ये भी सच्चाई है कि जो ईरान के पास मिसाइल रॉकेट ड्रोन्स हैं उसका भंडार अब 60 से 70% अभी भी है, जबकि अमेरिका के पास हथियारों की भारी कमी है।
यानी साफ है ट्रंप ने अपनी लाइन खींच दी है। अब गेंद ईरान के पाले में है। या तो वो सफेद झंडा दिखाकर सरेंडर कर दे या फिर अमेरिकी सेना के उस भीषण प्रहार को झेलने के लिए तैयार रहे जो वेस्ट एशिया का पूरा भूगोल बदल सकता है, जिसकी तस्दीक ट्रंप पहले ही पोस्ट कर चुके हैं।